मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और अभी मैं सुबह नहा चुकी हूँ, वरना वैसे कंघी वगैरह हमारी कंघी वगैरह भी हमारी कुछ नहीं हुई है। हाँ, वैसे नहा के पूजा हो गई है हमारी। और मेरी हम यहाँ पर चावल बीन रहे थे। हम जब तक पहले चावल बीन लें फिर उसके बाद तो हम जो भी है ना वो हम दूसरा काम करें, है ना। तो इस तरीके से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो देवर जी है ना वो बड़बड़ा रहे थे, बैठे बैठे कुछ भी बोल रहे थे। तो मैं उनसे कह रही थी कि शांत रहो, क्या बोलते रहते हो, जो भी मुंह में आता है वही बोलते जाते हो, थोड़ा सा शांत रहना भी सीखा करो। मतलब जैसे देखिए गुस्सा करना मतलब थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है, तभी जाके उस तरीके से वो हो पाते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति हो उनको थोड़ा सा अजीब जैसे लगने लगता है, फिर इस वजह से। तो वो कहीं कह रहे थे भाभी चाय बना दो, कहीं कह रहे थे भाभी ये कर दो वो कर दो। तो मैंने कहा अब भी तुमने चाय पी है, बिल्कुल मतलब 10-10 मिनट में चाय चाहिए। तो इस वजह से मैं उनको कह रही थी कि नहीं अभी चाय नहीं, अभी आधा 1 घंटे हो जाने दो, फिर उसके बाद में चाय दूंगी। खाना बना रही हूँ तो खाना अब। और देखिए अभी 12 का टाइम है, 12 बजा हुआ है लगभग। तो 12 बजे चाय फिर से हालांकि पी चुके थे, 10-11 बजे एक बार फिर से पी लिए थे और सुबह भी पी लिए थे। तो इस वजह से मैं उनसे यहाँ पे ये सब बोलते हुए जा रही थी और बातचीत करते हुए जा रही थी, है ना। तो इस वजह से। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, देखिए परेशानी और मुसीबत तो हमारे घर में लगी ही है। मैं आप लोगों से सही बात बताऊँ तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा कहीं वैसा, है ना। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तो है, पर देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो नहीं भी बताई जाती हैं। और आज मम्मी ना बहुत ज़्यादा परेशान है और थोड़ा सा बाहर साइड को बैठी हुई हैं। काफ़ी वो कर रही थी, नर्वस टाइप में फ़ील कर रही थी। और तो मैंने कहा देखिए मम्मी जो भी परेशानी है, अच्छा मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, जो भी परेशानी होती है ना वो सारी चीज़ें मम्मी को ही करना पड़ता है, मम्मी ही झेलती हैं। और हाँ देखिए हमारे यहाँ ना कमाई धमाई तो है नहीं है बिल्कुल भी। वो इस तरीके की नहीं है कि मैं आप लोगों से बताऊँ, दोनों लड़के हैं तो घर पे हैं। पापा जी हैं बेचारे, वो कितना करें, दुकान में उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाता है। कहीं 100 कहीं 50, कहीं 150 आते हैं, ऐसा होता है ना। और तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी इस टाइम पे कहीं वो भी नहीं हो रहा है कि मतलब कहीं काम वगैरह मिले इस तरीके से। तो जैसा जो कुछ भी है तो। और फिर एक व्यक्ति तो ना घर के लिए चाहिए चाहिए 24 घंटे, चाहे मम्मी रुके या चाहे मैं रुकूं, है ना। तो इस तरीके से। और बहुत मम्मी को तो ज़्यादा करके दुकान में ही रहना पड़ता है। अभी मम्मी फ़िलहाल दुकान में बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन का ही कर लेती हूँ बैठ के। तो इस वजह से मैं बर्तन धो रही थी। और इतने दिनों से मैं इसमें वीडियोस भी बना रही हूँ, पर मुझे इसका भी इसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ वैसा मिले या कुछ ऐसा हो, कुछ आमदनी वगैरह मुझे कुछ इसका भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया इस नहीं है, है ना। तो इस तरीके से। और पर फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और तो आज नहीं तो कल मुझे मेरी मेहनत का जो भी है वो मिलेगा ही। और जैसा भी होगा तो मैं और आरती दी से पूछूंगी क्या कैसा है। अभी तो फ़िलहाल मैंने दीदी से भी नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद थोड़ी सी परेशान टाइप में हैं और परेशानी में चल रही हैं, इस वजह से। तो सभी के घर में प्रॉब्लम्स होती है, कहीं किसी भी चीज़ की, कहीं किसी चीज़ की लेके, है ना। तो इस तरीके से। और यहाँ पे हमने ना एक ठो पापड़ जो वो तला हुआ था, जो हमने अभी बनाए हुए थे। मम्मी बोली थी कि तल के देखना किस तरीके से क्या है, तो हमने एक ही तला हुआ था, क्योंकि अभी वो दोपहर का टाइम था और तेल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं सभी लोग दिन में। रात में ही थोड़ा मोड़ा ऐसे पापड़ वगैरह रहते तो वो कर लेते हैं। और यहाँ मैं थाली लगा रही थी खाने की। मैंने सोचा कि थाली लगा के दे दूँ छोटे वाले को, नहीं तो वो अभी फिर से चाय की बोलने लगेंगे कि चाय दो चाय दो। तो यहाँ मैं इस तरीके से थाली लगा रही थी और फिर अभी ले जाके उनको खाना दे दूँगी। तो खा लेंगे। और अभी फिर मैं मम्मी को फ़ोन करूँगी या फिर दुकान में ही चली जाऊँगी कि मम्मी चलो खाना बन गया है, खाना खा लो, है ना। तो इस तरीके से। तो कहते हैं कि कभी-कभी बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी समझ में आती हैं, है ना। इस तरीके से। पर
क्या बताएं कि किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ना सारी मुसीबत भगवान ने हम ही लोगों को दे के रखी हो, कि बिल्कुल तुम ही लोग झेलो और वो करो, है ना। ऐसा लगता है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल ना घर में भी उतने अच्छे से रती नहीं रह गई है हमारे। जो पहले का माहौल था, पहले का माहौल हम लोग का बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस टाइम पे इस तरीके का माहौल ना बहुत अजीब जैसे लगता है। पर कभी कभी क्या बताएं, जैसे अजीब मतलब ऐसे कि घर में अच्छा नहीं लगना और एकदम बिल्कुल बाहर को रहना, उस तरीके से। घर की जो रति है, जो रौनक है ना, वो हमारे घर में अब नहीं रह गई है उस तरीके से जो पहले थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी है जैसा है वो तो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो सामान था ना, वो हम कुछ कुछ देख रहे थे, कर रहे थे कि मतलब अब इसके आगे क्या करें क्या ना देखें, क्या क्या कैसा करते जाएं। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से, है ना। पर कभी-कभी ना ये भी लगता है कि मैं अब इससे ज़्यादा जब दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है ना, किसी का भी हो, देखिए चाहे मम्मी का हो, चाहे मेरा हो, या फिर चाहे पापा जी का हो, किसी का भी हो, है ना। तो और कभी-कभी ना पापा जी को भी अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। जब वो सोचते हैं ना, तो अकेले मतलब बैठे-बैठे वो बातचीत भी करते हैं कि हम मतलब हमारे बच्चे पहले इतने अच्छे थे, इस तरीके के थे। पता नहीं किसकी नज़र क्या लगी कि मतलब ऐसा हो गया। कभी कभी वो ना जैसे मम्मी पापा बैठे रहते हैं तो बोलते भी हैं कि ऐसा है वैसा है, मतलब जो भी बातें रहती हैं ना, चारों मतलब वो सब सारी बातें करते हैं मम्मी पापा कि पहले हमारे बच्चे कितने अच्छे थे, अब ऐसा क्या हो गया कि मतलब ऐसा है। क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए ना हमेशा सोचते हैं, चाहे वो उनके बच्चे जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, चाहे जिस तरीके के भी हों। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि अच्छा अच्छे रहें, अच्छे काम धंधा करें, अच्छी खुशी-खुशी रहें। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शायद बच्चों की किस्मत में जो लिखा हो और शायद जैसा जो कुछ भी माँ-बाप के नसीब में लिखा हो। नहीं, इस उम्र में मैं आप लोगों को बता दूँ कि बच्चों को करके माता-पिता को खिलाना चाहिए, ना कि माता-पिता को अपने बच्चों को पालना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शायद जिसके जो नसीब में लिखा रहता है कहते वही मिलता है ना? तो हमसे तो मैं आप लोगों से यही कहूँ मतलब सॉरी। और कोई भी माँ-बाप हो सब यही चाहते हैं कि आज हम इतना कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे करें, ताकि आने वाला उनका भविष्य अपना अच्छा रहे, सुधरे, वो करें, है ना? इस तरीके से। पर अब जब बच्चों का भी क्या कहना, वो उनका भी अब जब ऐसा हो गया दिमाग, अब ऐसा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, है ना? पर ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो बनाया हुआ था ना, वो सारी चीज़ें हम पलट के रख रहे थे और फिर पलटने के बाद तो हमको खाना मतलब बर्तन धुलने के लिए भी जाना था। तो इस वज़ह से हम खाली करके और सारे बर्तन, अच्छा जो आप लोगों ने पहले देखा ना, वो हमारे सुबह चाय के बर्तन थे। तो इस तरीके से और फिर अब ये खाने के दोपहर के हैं। तो सुबह से शाम तक का जो भी हमारा रहता है हम सारी उसका वीडियोज़ बनाते हैं। और थोड़े से बर्तन ऊपर हैं तो जा रही हूँ लेने के लिए। पहले मैं यहाँ पे ना आप लोगों से बात करते हुए जा रही थी, फिर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मतलब बाजे लगे हुए थे, गाने चल रहे थे बाजू से। तो इस वजह से फिर मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे फिर ना आप लोगों से बता दूँ कि जो छीटा रखा हुआ था ना, वो पैर में फंस रहा था। तो इस वजह से अब मैं आज उनको ले जाके ऊपर रख दूँगी और टांग दूँगी, है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ से ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शोर टाइप में हो रहा था, आवाज़ आ रही थी। तो मैं झाँक के देख रही थी कि मतलब क्या है, कैसा है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं वीडियो सोच रही थी इनका भी बनाऊँगी अंदर जाके, पर ये मतलब लेटे हुए थे उस तरीके से, तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है नहीं बनाते हैं। कि यहाँ पे हमने जो जगह खाली की हुई थी ना, और पापा जी आ गए थे वहाँ से, तो और सामान उस साइड को कर दिए थे, तो यहाँ ये बछिया बंधने के लिए हो गई थी। छोटी वाली बछिया बंधी हुई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है छोटी सी। और ये जो बड़ी वाली गाय है ना, ये यहाँ पे इस जगह पे बंधी हुई है। इतनी जगह पर्याप्त है। पहले तो ना हमारे यहाँ जब गाय थी ना, तो दो मतलब बनती थी। एक इस साइड को बंधा करती थी और एक है तो एक इस साइड को बंधा करती थी, मतलब इस साइड को ऐसे में। और जो इनके जो बच्चे रहते थे वो इस वाले खूंटे में बंधा करते थे शंकर जी के पास। तो 2 बन जाती थी इतने में।
और अभी फ़िलहाल 2 तो हैं ही नहीं है, और है तो वैसा नहीं है। तो देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि इतनी जगह एक गाय के लिए बहुत पर्याप्त है। एक बार झाड़ू यहाँ पे लग चुकी थी, सुबह-सुबह मम्मी ने लगाया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन अब गाय है ना, भूसा-वूसा रखना पड़ता है, थोड़ी-मोड़ी खाती है, गिराती है, वो करती है ना? तो अब यहाँ पे ऐसे साफ-सफाई करते ही रहना पड़ेगा, तो मम्मी ही करेंगी जैसा जो कुछ भी है। फिर कहीं जाती-आती हैं मम्मी तो बात एक अलग है कि पानी-वानी दिखा देती हूँ, पानी पिला दी, वो कर दी, है ना? पर ज़्यादातर करके मम्मी ही करती हैं, क्योंकि मुझसे आता भी नहीं है और मम्मी ही करती हैं। तो चलिए, मैं और भी आप लोगों को बताऊँगी ना। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा क्या ठीक है, क्या कैसा।